नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है और मैं इस समय हूँ गंगा नदी के किनारे प्रयागराज रसूलाबाद क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं सामने जो आपको देखने को मिल रहा है वो 6 लेन ब्रिज है साथियों। और मैं हूँ अभी गंगा नदी के किनारे, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिल रहा है। आज की जो ब्लॉग जर्नी होगी साथियों वो काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं आज आपको रसूलाबाद से लेके बक्सी बांध दारागंज तक लेके चलूंगा साथियों। गंगा रिवर फ्रंट का आज हम लोग पूरा का पूरा व्यू एंजॉय करने वाले हैं। और मैं अभी इस समय दिखा रहा हूँ जो ये व्यू साथियों, ये है तेलियरगंज के पास का। और इस रास्ते से हम लोग सीधा जाएंगे गंगा रिवर फ्रंट। तो गंगा रिवर फ्रंट के लिए आप सीधे इस रास्ता को फॉलो कर सकते हैं। बाकी साइन बोर्ड में लिखा होता है घाट की तरफ करके एरो बना होता है, तो आप ऐसे नॉर्मली जा सकते हैं सीधे। ये रास्ता आपको गंगा नदी के पास लेके जाता है, तो यही रास्ता फॉलो करते हुए आप गंगा नदी के तट पे पहुंच जाएंगे। तो आज की फिलहाल ब्लॉग यात्रा काफी लंबी होने वाली है साथियों। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं आ चुका हूं नदी के किनारे। और नदी के किनारे अभी हमने जस्ट जो शुरुआती का थोड़ा सा क्लिप दिखाया था वही वाला आपको व्यू देखने को मिलेगा जस्ट। तो यहाँ से आप नीचे उतरेंगे, सामने आपको दिख रहा है साथियों फाफा मऊ का ब्रिज। और ये आपको दिख रहा है 6 लेन ब्रिज, जो आपकी देख सकते हैं काफी दूरी से आपको देखने को मिल रहा है। अगर पास में जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का दृश्य देखने को मिलेगा। और ये देखिए अपनी जो यात्रा होने वाली है, तो आज यही रसूलाबाद से शुरू करेंगे, बक्सी बांध तक लेके चलेंगे ये। और ये रास्ता आपको सिटी की तरफ मतलब स्टैनली रोड से जोड़ेगा साथियों। तो स्टैनली रोड मतलब वही सिविल लाइन वाले क्षेत्र से आपको जोड़ देगा। बाकी आप देख सकते हैं सामने का व्यू कुछ इस तरीके। अब देखिए इसमें हमने कुछ पुरानी क्लिप का यूज किया है। अब इसका कारण ये है साथियों, ताकि मैं पूरा का पूरा बैकग्राउंड बना पाऊं वीडियो का। यही वजह कि मैंने अपनी कुछ पुरानी क्लिप्स को ऐड किया है, ताकि वीडियो को थोड़ा रुचिकर बनाया जा सके। बाकी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पूरा व्यू देखने को मिलता है। और ये मॉर्निंग टाइम का दृश्य है साथियों। गंगा रिवर फ्रंट का आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे तो पीछे की तरफ 6 लेन ब्रिज हो गई। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये सामने आप देखेंगे तो करजन ब्रिज देखने को मिल रहा है। करजन ब्रिज फिलहाल बंद है, सभी तरीके के यातायात इस पे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए गए हैं। लेकिन बाइक और पैदल वाले जा सकते हैं, आसानी से आ जा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पूरा व्यू देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ से अब अपनी यात्रा शुरू होगी, असली यात्रा यहीं से शुरू होने वाली है। और ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दृश्य देखने को मिलेगा। ये गंगा रिवर फ्रंट रोड है साथियों। तो ये रोड आपको सीधे संगम लेके जाएगी साथियों। तो अगर आप संगम जाना चाहते हैं तो आप इस रास्ते से भी संगम जा सकते हैं, खास बात ये है। और सोचिए यहाँ पे महाकुंभ मेला क्षेत्र का विस्तार देखने को मिला था। तो सोचिए यहाँ तक पूरा का पूरा महाकुंभ मेला लगा हुआ था, तो ये बहुत बड़ी बात थी साथियों। और आज हम लोग यहाँ से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और ये जर्नी खत्म होगी बक्सी बांध दारागंज तक साथियों। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके अपने सुहाने सफर की शुरुआत हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको व्यू देखने को मिलता है। तब देखेंगे तो यहाँ पे अगर जल स्तर की बात किया जाए तो अभी जल स्तर काफी कम है, क्योंकि अभी आपने देखा जस्ट जो फाफा मऊ वाला पुल था उसके नीचे पूरा नहाने के लिए बनाया गया था। और यहीं आप आगे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको दलदल वाला क्षेत्र देखने को मिल रहा है साथियों। ये पूरा कीचड़ और दलदल वाला क्षेत्र है। और यहीं आप देखेंगे तो श्री नारायण आश्रम भी आपको देखने को मिल जाता है। और ये शिवकुटी का क्षेत्र है साथियों। तो इस रास्ते से मैं अभी पहली बार गुजर रहा हूँ, सही बताएं तो आज तक कभी इस रास्ते से नहीं आया। यहाँ तक कि जब महाकुंभ लगा हुआ था तब भी मैं इस रास्ते से नहीं आया हूँ साथियों। और ये मैं पहली बार जा रहा हूँ इस रास्ते से। और बाकी सही बोला जाए तो इस समय इस रास्ते का जो व्यू है वो काफी शानदार है। मतलब आप देख सकते हैं सामने का व्यू कुछ इस तरीके आपको देखने को मिल रहा है। और ये गंगा नदी का क्षेत्र आप देख सकते हैं। अब देखिए गंगा नदी का जो क्षेत्र है ना, एरिया है, काफी ज्यादा विस्तृत एरिया है साथियों। क्योंकि आप देखते हैं जो गर्मियों के मौसम में गंगा नदी बहुत ज्यादा सूख जाती है, मतलब गंगा नदी का जो जल स्तर है बहुत पीछे चला जाता है। लेकिन जैसे मानसून आता है गंगा नदी का जल स्तर फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। और आप देखेंगे जैसे मानसून खत्म होते होते ये पूरा का एरिया जो अभी आप देख रहे हैं इतना नीचे जल स्तर जा चुका है, वो एकदम बाटो बाट आ जाएगा पानी। आप देखेंगे तो ये जो रोड है, रोड के आप देखेंगे तो जस्ट एकदम किनारे तक पहुंच जाता है पूरा का पूरा। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है जैसा कि आपने छोटा बगाड़ा वगैरह का जो क्षेत्र देखा है,
उस एरिया में आप देखते हैं तो बाढ़ आ जाती है, लगभग एक-एक फ्लोर डूब जाते हैं, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। और आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते भी रहते हैं कि अच्छा ये दारागंज का ये वाला एरिया डूब गया या फिर छोटा बघाड़ा का यहाँ तक पानी पहुँच गया। तो मेन चीज़ देखिए इसका रीज़न ये है ना कि जब आप गंगा नदी का जो क्षेत्र है, आप लोग जानते ही हैं, जब आप पढ़ते हैं वेदों में तो उसमें मिलता है, एक वर्णन मिलता है कि जो भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, भारद्वाज ऋषि के आश्रम के पीछे से आप देखेंगे तो गंगा नदी प्रवाहित हो रही होती है। तो सोचिए अब आज के टाइम पीरियड में देख लीजिए गंगा नदी कहाँ पहुँच चुकी हैं और उस टाइम पीरियड में सोचिए गंगा नदी आपको कहाँ देखने को मिल रही थी। सोचिए इस टाइम और उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। ये खास बात है और यही रीज़न है कि जब जैसे-जैसे नदी का जलस्तर कम होता चला गया तो हमने नदी के बाट को एक सीमित बाट बना दिया। क्योंकि देखिए साल दर साल जो है बारिश का स्तर हमेशा प्रभावित होता रहा है। ऐसा नहीं है कि बारिश हमेशा सदैव एक सी रही है। क्योंकि देखिए किसी साल जो बारिश होती है, बारिश की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और किसी साल बारिश की मात्रा ज़्यादा हो गई और जिस साल बारिश की मात्रा ज़्यादा हो जाती है साथियों, उस वर्ष आप देखते हैं नदियों के जलस्तर में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है और यही वजह है कि जो एरिया आप देखेंगे तो नदी के किनारे बसे हुए हैं या फिर जो मोहल्ले नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो ज़्यादातर देखिए लोग क्या होते हैं समय के साथ मतलब अपना जो क्षेत्र है ना थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते-बढ़ाते जो लोगों का मतलब मानव बस्तियों की बसावट है वो धीरे-धीरे क्या होती जाती है, खिसकती चली जाती है। और यही वजह है कि जब आप नदी के ज़्यादा समीप चले जाते हैं तो जब बारिश की मात्रा ज़्यादा हुई, ऑटोमेटिक नदी में क्या होगा, जल स्तर की वृद्धि होगी और आसपास के एरिया डूब जाते हैं। तो देखिए, नदी हम तक नहीं आई है, बल्कि हम नदी तक पहुँच गए हैं, ख़ास बात ये है। तो जब अगर हम नदी तक पहुँचेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर नदी में बाढ़ आएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नदी का जहाँ तक एरिया है, वहाँ तक नदी अपना विस्तार अवश्य करती है और यही वजह है कि जो एरिया नदी के किनारे सटे हुए हैं, तो पानी से डूब जाते हैं, ठीक है? और बाकी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पूरा दृश्य देखने को मिल रहा है साथियों। तो ये गंगा रिवर फ्रंट रोड है और काफ़ी ज़्यादा शानदार रोड है साथियों। मतलब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पूरा व्यू देखने को मिल रहा है और ये काफ़ी शानदार व्यू है साथियों। सोचिए यहीं से 3 महीने अगर पहले आप जाएँ, 3 महीने पीछे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पूरा महाकुंभ मेला क्षेत्र देखने को मिल रहा था और अभी आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको थोड़ी बहुत जंगल और झाड़ी टाइप की देखने को मिल रही है साथियों। तो कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं। ये अपना खूबसूरत सा प्रयागराज शहर है और प्रयागराज शहर का ये है गंगा रिवर फ्रंट रोड साथियों। तो काफ़ी शानदार रोड बनाई गई। सही बताएँ तो इसमें एक ही चीज़ की कमी देखने को मिलती है, जो स्ट्रीट लाइट होती है, रोड पे लगाई जाती है, वो नहीं है, वो आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लगाई जानी चाहिए गंगा रिवर फ्रंट रोड पे, ताकि ये जो रोड है इसमें आवागमन हमेशा बना रहे और साथ ही साथ 1 आध 2 छोटे-मोटे एक जो पुलिस बूथ टाइप की चौकियाँ होती हैं, उसकी स्थापना की जानी चाहिए ताकि रोशनी के साथ-साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो सके। और बाकी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके आपको गंगा नदी का जो पूरा का पूरा क्षेत्र देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी शानदार लग रहा है। सही बताएँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस रोड पे आके और ये पूरा मतलब ये नज़ारे आप देख सकते हैं सामने के पूरा का पूरा आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का जो व्यू देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी शानदार है साथियों। और सोचिए यहीं आप देखेंगे तो बगल से इस रोड के किनारे आप देख रहे हैं तो पूरा का पूरा बस्ती देखने को मिल रही है, मतलब पूरा आप देखेंगे तो पूरा आवास देखने को मिल रहा है और जस्ट बगल में आप देखेंगे तो पूरा नदी आपको देखने को मिल रही है और सोचिए जब बारिश की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी, तो जब गंगा नदी का जल स्तर बढ़ेगा तो सोचिए कहाँ तक जाएगा, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं और यही वजह है कि जो गंगा नदी के किनारे की जो भी एरिया हैं क्योंकि देखिए ये जो बाँध है ये ज़्यादा ऊँची नहीं बनाई गई है, आप देख सकते हैं जैसी बांध आपको बोट क्लब वाली रोड में देखने को मिलती है, जो आप बोट क्लब रोड देखते हैं, यमुना रिवर फ्रंट रोड, वहाँ की जो बांध है वो काफ़ी ज़्यादा ऊँची बनाई गई क्योंकि कहते हैं कि 77 के टाइम में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी और जो पूरा कीडगंज एरिया था या फिर बलुआ घाट वाला क्षेत्र, वहाँ आप देखेंगे तो पूरा पानी भर गया था। ऐसा मतलब बहुत से लोग बताते हैं जब उनके साथ बात किए हैं, तो उन्होंने ऐसा ही बताया कि मतलब उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी और लोग कहते थे सड़कों पे नाव चलने लगी थी, कुछ इस तरीके की स्थिति बन गई थी। तब फिर उसके बाद ये पूरा मतलब बोट क्लब वाली रोड में आप देखेंगे जो बाँध बनाई गई है, तब उसका निर्माण किया गया और काफ़ी ज़्यादा ऊँचा बनाया गया ताकि अब देख रहे हैं कि जैसे कि
जब उत्तराखंड में उस बार हुआ था, ट्रेजेडी हुई थी, बहुत ज़्यादा बादल फटा था, तब भी बहुत ज़्यादा पानी का जलस्तर बढ़ा था साथियों। नदियों का पूरा आप देखिए जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन तब भी कीड़गंज एरिया वगैरह में आप देखेंगे तो अब पानी बाढ़ वगैरह वाली समस्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। और बाकी अगर आप देखेंगे तो इस बघाड़ा वाले क्षेत्र में अभी भी आप देखेंगे जब बारिश ज़्यादा होती है साथियों, तो यहाँ पे क्या होता है, पानी वगैरह चला जाता है कमरे के अंदर। और यहाँ तक जो यहाँ प्रतियोगी छात्र रह रहे हैं, जो भी स्टूडेंट वगैरह तैयारी कर रहे हैं, तो फिर उन्हें अपना रूम खाली करके या तो घर जाना पड़ता है या फिर किसी फ्रेंड के रूम में शिफ्ट होना पड़ता है। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं साथियों, कुछ इस तरीके का आपको पूरा का पूरा दृश्य देखने को मिल रहा है। ये गंगा रिवर फ्रंट रोड का व्यू है साथियों, तो काफी शानदार व्यू है। देखिए सबसे अच्छा व्यू आपको देखने को तब मिलेगा जिस दिन आसमान में बादल छाए हों और धूप न निकली हो, उस दिन सबसे शानदार व्यू देखने को मिलता है। और उस दिन देखिए ज्यादा आपको और अच्छा व्यू अगर पाना है तो लगभग बारिश होने से 1 घंटे पहले आइए। मतलब जब लगे कि हाँ बारिश आज होगी, उससे 1 आध घंटे पहले अगर आप निकलते हैं और इस रास्ते से जाते हैं तब काफ़ी शानदार लगेगा आपको। लेकिन याद रखना है बारिश के दौरान ज़्यादातर घर में ही रहना है, क्योंकि देखिए बारिश में बहुत सारी चीज़ों का खतरा रहता है। इसलिए देखिए सेफ्टी पहले है, उसके बाद आप एन्जॉय करिए आपकी लाइफ है, लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। और बाकी आप देख सकते हैं आँधी की वज़ह से ये भी वृक्ष टूट गया, पूरा जड़ से उखड़ गया है साथियों। तो सोचिए ये रोड पूरा का पूरा आपको संगम तक लेके जाती है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो बक्सी बाँध आएगा, बक्सी बाँध के बाद अगर आपको जो देखने को मिलेगा तो वो नागवासुकी मंदिर, क्योंकि बक्सी बाँध से नागवासुकी मंदिर की ज़्यादा दूरी नहीं रह जाती है। और आप सामने देख भी सकते हैं, जो सामने आपको ये खंभे के आगे वाला जो दृश्य देखने को मिल रहा है, वही है नागवासुकी मंदिर का साथियों। और ये आप देखेंगे तो बिजली जो लाइट खंभा, कि ये सेक्टर 7 का जो दृश्य है, हमने दिखाया भी था अपने पिछले वीडियोज़ में, है ना? जब महाकुंभ मेला लगा हुआ था, तभी ये पूरा का पूरा हमने दिखाया था उस बार की ये जो खंभा वाला जो क्षेत्र है, वो सेक्टर 7 का हुआ करता था। और बाकी आप देखेंगे तो आपको इस रोड पे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हुई देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन हाँ, आप देखेंगे तो इक्का-दुक्का आपको कार, बाइक वाले देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। एक चीज़ जो हमने अभी जिसका ज़िक्र किया था कि लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर आप वो सोचिए इस रोड पे पूरे दोनों साइड स्ट्रीट लाइट लग जाएगी तब काफ़ी शानदार हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप अगर बात करें तो रोड के किनारे बाउंड्री वॉल बनाया जा सकता है, लेकिन एक खतरा ये रहेगा कि ना जैसे बाढ़ वगैरह आती है तो पूरा जो मिट्टी है, क्योंकि नदियाँ बाढ़ के साथ मिट्टी भी लाती हैं, बालू तो रहेगा साथ ही साथ मिट्टी भी होता है। जैसा कि आप सरस्वती घाट पे देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा नदी का पानी भर जाता है तो ये पूरा का पूरा सरस्वती घाट वाले एरिया में आप देखेंगे तो मिट्टी भर जाती है, फिर उसे साफ सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। साथ ही साथ पैसे भी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं व्यू। अब देखिए ये गंगा रिवर फ्रंट रोड कह सकते हैं या फिर आप इसे गंगा पथ भी कह सकते हैं साथियों, क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे का रास्ता है। यही वजह कि देखिए आप इस रास्ते का नाम भी आपको देखने को मिला, तो गंगा पथ भी कह सकते हैं। तो इसे गंगा पथ ही नाम कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे का रास्ता है। तो बाकी आप देखें तो कुछ इस तरीके आपको हर जगह एरो में देखने को मिल जाता है गंगा पथ। और ये काफ़ी शानदार व्यू है साथियों। सामने का जो आप दृश्य देख रहे हैं वो नागवासुकी मंदिर है। और अब हम लोग बक्सी बाँध पहुँचने वाले हैं साथियों। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के बड़े-बड़े आपको लॉज देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी लॉज में स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं। और ख़ास बात है कि जब ये बाढ़ का पानी पूरा आता है तो ये पूरा एरिया का जो पहला फ्लोर वगैरह है वो सब डूब जाता है। ख़ास बात यही बताना चाह रहे थे आपको, मतलब इस वाले एरिया में आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सपाट एरिया है। और जब गंगा नदी का जल स्तर बढ़ता है तो इन सभी एरिया में क्या होता है, गंगा नदी का पानी पहुंच जाता है। और आई थिंक मुझे लगता है एक फ्लोर तो लगभग डूब ही जाता है साथियों। अगर एक फ्लोर नहीं डूबता तो कम से कम 3 से 4 फीट पानी भर जाता है। और सोचिए जब 3 से 4 फीट पानी भर जाएगा तो बच्चा कहाँ रहेगा, ऑटोमेटिकली उसे फिर रूम छोड़ के दूसरे एरिया में जाना पड़ता है। बाकी आप देख सकते हैं गंगा नदी का कितना बड़ा आप विस्तृत एरिया देखने को मिल रहा है साथियों। काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया आपको देखने को मिल रहा है। मतलब आप सोचिए इसमें नॉर्मल जो नदियाँ हैं तो वो 10-15 नदी एक साथ अगर आप बहा दें, तब जाके शायद हमें लगता है गंगा नदी के बाट के बराबर हो पाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो साथियों अब हम लोग पहुंचने वाले हैं बक्सी बांध के पास। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो टर्न आ रहा है यही आप देखेंगे तो बक्सी बांध है साथियों। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके आपको स्टूडेंट लॉज देखने को मिल जाते हैं। अभी हम लोग इसी रास्ते से आए हैं साथियों।
तो काफ़ी दूरी आज हमने तय कर लिया है और बाकी अब थोड़ी-सी दूरी और बची है साथियों। और ये आप देख सकते हैं बक्सी बाँध का ये आपको पूरा का पूरा नीचे का क्षेत्र है और सामने ऊपर आप देखेंगे तो ये बक्सी बाँध है साथियों। तो जैसे परेड ग्राउंड फेमस है स्टूडेंट के लिए, वैसे ही आप देखेंगे तो बक्सी बाँध भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ देखिए बच्चे जो हैं रनिंग एक्सरसाइज के लिए आते हैं, मॉर्निंग हो गया या फिर इवनिंग के टाइम। सेम जैसे कि आप देखते हैं परेड ग्राउंड में भी बच्चे आते हैं मॉर्निंग और इवनिंग टाइम एक्सरसाइज करने, लेकिन परेड ग्राउंड का जो क्षेत्र है वो का विस्तृत क्षेत्र में से माना जाता है, क्योंकि देखते हैं वहाँ पे आप ज़्यादातर बच्चे जो हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज करते हैं, साथ ही साथ क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं जस्ट नागवासुकी मंदिर के पास साथियों। सामने जो आपको वृक्ष देखने को मिला है वो नागवासुकी मंदिर का है। और बाकी यहाँ से अब हम अपनी वीडियो बंद करने वाले हैं। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो चुकी वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को राम राम साथियों।